चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर धर्म की नगरी काशी में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां मंगला गौरी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी के पंचगंगा घाट के ऊपर स्थित इस प्राचीन मंदिर में सुबह मंगला आरती के बाद जैसे ही पट खोले गए, पूरा परिसर जय माता दी के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से सुख समृद्धि और मंगल कामना की। मंदिर के महंत ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना भगवान सूर्य द्वारा की गई मानी जाती है। उन्होंने बताया कि यह स्थल काशी के आनंद वन और कटी वन की चोटी पर स्थित है, जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य ने तपस्या की थी। उनके तप से निकला पसीना कीलना नदी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और नीचे पंचगंगा तीर्थ स्थित है। महंत ने बताया कि मां मंगला गौरी को सौभाग्य और मंगल की देवी माना जाता है। विशेषकर व्रती महिलाएं नवरात्रि के 9 दिनों तक यहां दर्शन करने आती हैं और साल भर भी सौभाग्य की कामना लेकर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। श्रद्धालु 5, 7 या 14 मंगलवार तक विशेष पूजा और कुमकुम अर्चन कर मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। आपको ये बता दें, ये नवरात्र गौरी का है। गौरी में 8वें दिन माता मंगला गौरी का है। मंगला गौरी का दर्शन से क्या लाभ लोगों को, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला, सौभाग्य और मंगल। जो औरतों को शादी ब्याह नहीं होता, मंगल ग्रह से ग्रसित है, लड़कियों की शादी नहीं, लड़कों को शादी नहीं, उनके लिए माता का दर्शन और यहाँ मंगल विनायक हैं, उनका दर्शन करने से भगवान सूर्य मयूखादित्य सब ग्रहों के राजा, इस प्रकार यहाँ शिव शक्ति विष्णु गणेश 5 शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। यहाँ माता मंगला गौरी का दर्शन करना, माता मंगला गौरी की स्थापना भगवान सूर्य द्वारा, समझिए उनके तपस्या से आज ये जो भी दर्शन, तो यहाँ का जो दर्शन का एक महत्व है वो एक अलग है। आप जो कामना करके आएंगे वो कामना आपका पूर्ण होगा। ये माता मंगला गौरी का कृपा है। माता को सबसे अधिक प्रिय क्या है? देखिए, माता को सबसे बड़ी प्रिय रोरी, लाल चीज मंगल ग्रह का भी है और माता के रोरी के कुमकुम अर्चन जिसे कहते हैं, जिसका शादी ब्याह न था, एक तो कुमकुम अर्चन कर देंगे तो आपका कृपा हो जाएगी माता का। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा महत्व इस परिक्रमा का है। माता का यदि परिक्रमा करेंगे, आप 7 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, दर्शन के बाद परिक्रमा जरूरी है। इसलिए यहाँ आइए, माता का दर्शन करिए, अपने सौभाग्य और मंगल की कामना लेकर आएंगे, आपके निश्चित तौर से पूर्ण होगा। आज माता का 8वां दिन है। 8वां दिन माता मंगला गौरी का दिन है। गुरु जी, बात कीजिए, वैवाहिक में कुछ दिक्कतें होती है, लोग यहाँ आते कितने दिन आते हैं कि दर्शन? देखिए, ऐसा है 7, 14, 7 मंगल, और इसमें भी लोगों को ये समझना चाहिए कि भैया 7 मंगल कर लो शादी हो जाए, ऐसा नहीं। उसमें अंजोरा पाक, अंधेरा पाक सीधा हम बता रहे हैं। ऐसे कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष का वो है, अंजोरा पाक से शुरू करें। उसमें सावन, बैसाख, चैत ऐसे कुछ महीने हैं। जब भी है उठावें तो वो महीना देखकर, ऊपर लिखा हुआ है माता मंगला गौरी के मेन गेट पर कि ये यदि उस तरह से कोई आएगा तो निश्चित तौर पर, और विश्वास का साथ आएगा तो निश्चित तौर पर यह 7 मंगल या 14 मंगल के तो झूठ नहीं है, किसी किसी का 2 या 3 मंगल में हो जाता है। आखिर में ये शादी में विघ्न क्यों आता है? क्यों? अपने पितरों को मनाना जरूरी है। पितरों कोई मनाता नहीं। ब्याह शादी के बाद आप पितरों को बुलाएंगे और बहुत खूब आदर और दुपट्टा और खीर पूड़ी खिलाएंगे, लेकिन नहीं। मेरा मानना ये है कि यदि आप पितृ का काम हर अमावस्या को गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण को यदि आप हर अमावस्या को खाना खिलाएंगे और पितरों को मनाएंगे और माता मंगला गौरी को मनाएंगे और मंगल विनायक का दर्शन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। जय गंगे, जय माता।